हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे आपके पीवाईक्यू सेशन 3 हो चुके हैं। ये आपका 4th सेशन है और इसमें हम लोग देखेंगे चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको किस तरीके से सेशन करा रहा हूँ। मैं आपको कोई पीवाईक्यू सॉल्व पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको कोई टॉपिक कवर नहीं करा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ आपके लिए कि आपको किस टॉपिक से क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। मतलब कि यदि आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, कुछ भी नहीं आप पढ़ पा रहे हो, तो इस सेशन में जो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताए जा रहे हैं डेली 4 से 5 टॉपिक, यदि आप उन टॉपिक को कवर करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन तक 20 दिन में मान लो 20 पंचे कितने होते हैं, समझ रहे हो ना। इतने टॉपिक आप कवर कर लोगे, 20 पंचे 100। आसानी से आप 100 टॉपिक कवर कर लोगे, जो कि 100 टॉपिक इतने महत्वपूर्ण होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। यदि आप पहले दिन से क्लास देख रहे हो तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि लगभग 125% ऐसे आपके आ रहे हैं जो आप आसानी से कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। बकाया 75 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, डाटा वाले होते हैं, फैक्ट वाले होते हैं। वही 75 क्वेश्चन जो 75 टॉपिक से ना होंगे, 25 टॉपिक से होंगे। और 100 टॉपिक आपको उनके लिए बता रहा हूँ मैं। कहने का मतलब है कि पीवाईक्यू में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन टॉपिक को आपका अध्ययन करने का मैं आपसे कहता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको सोर्स बता देता हूँ किस तरीके से टॉपिक को पढ़ना है, कहाँ से आपको पढ़ना है। तो वेलकम बैक। शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। और आज का जो टॉपिक है आपका चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है ना। चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन है बाल विकास का अर्थ क्या है। तो आपको यहाँ पे माइंड में आना चाहिए बाल मनोविज्ञान क्या होता है। तो आपको आपका काम है बाल मनोविज्ञान को ध्यान से पढ़ें और बाल विकास को ध्यान से पढ़ें। तो बाल विकास, विकास डेवलपमेंट की बात आ रही है, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। इतना कॉमन सेंस वाला आंसर आप आसानी से आपका बन सकता है। प्रारंभिक बाल अवस्था में शारीरिक वृद्धि किस अनुपात में होती है। शारीरिक वृद्धि किस अनुपात में होती है, तो हड्डियों के अनुपात में। जो आपका कंकाल तंत्र आपका बढ़ेगा, वैसे आपके शरीर की वृद्धि होगी प्रारंभिक बाल अवस्था में, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कई बार, जिनके माता पिता लंबे होते हैं उनके बच्चे भी आसानी से लंबे हो जाते हैं। जिनके माता पिता बौने होते हैं उनके बच्चे भी बौने। तो प्रारंभिक अवस्था में किससे पता चल रहा है, प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति के जो शारीरिक वृद्धि होगी किससे होगी, अस्थि, इससे होगी। आगे आगे उसका धीमे धीमे मानसिक विकास भी डेवलप होगा। आपकी सामाजिक सोशल आयु, मतलब कि आप समाज से भी जुड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर अस्थि आयु हो जाएगा। मानव शरीर में खालिस्तान क्रोमोसोम होते हैं, सबको पता है 46 क्रोमोसोम होते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है। सॉरी 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 सॉरी। चलो, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। हम लोग इस क्वेश्चन को 3 बार देख चुके हैं। अभी सर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी 2017 का ओनली एक शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसी का एक 4th पार्ट है। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य पहले भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर से आ गया, ठीक है ना। तो आपको इसके उद्देश्य, अब देखो एक सामान्य, आपको पता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या होती है। आप लोग का काम क्या है, आप किसी भी उद्देश्य को मत पढ़ना। आप तो बस क्या करना, शिक्षा आपकी कितने 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 स्तर पे दी जाती है। एक तो आपको जन्म के समय से कुछ नहीं दिया जाता है, बट जब प्राइमरी स्कूल में जाते हो उसके पहले वो कुछ किड्स स्कूल होते हैं। किडीज कॉर्नर जिसको हम लोग कहते हैं, कुछ स्कूल होते हैं, वहाँ पे किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। फिर प्राइमरी शिक्षा कैसी होती है, फिर प्राथमिक शिक्षा मतलब, फिर माध्यमिक शिक्षा कैसी होती है, फिर उच्चतर शिक्षा कैसी होती है, कॉलेज शिक्षा क्या होती है। एक बार इन चारों पांचों प्रकार की शिक्षा को पढ़ लेना, तो आप उद्देश्य क्या होते हैं वहाँ पे, व्यक्ति का और बच्चे का मनोविकास कैसा होता है, व्यक्ति का माइंड कैसे काम करता है, उसकी लर्निंग अधिगम, सीखने के गुण कैसे होते हैं। अधिगम मतलब कि सीखने के गुण कैसे होते हैं। उन सारी चीज़ों को आप पढ़ लेना, आप पे आसानी से आंसर बन जाएगा। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे, देखो स्वस्थ वातावरण, बिल्कुल आपको साफ साफ सुंदर वातावरण रखना सिखाया जाएगा। सौंदर्य बोध, मतलब कि आपको अच्छा कैसे दिखना है, क्या सही है क्या गलत, वो आपको थोड़ा बहुत देख देख के सिखाया जाएगा। बौद्धिक जिज्ञासा, आपको जानने की प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप की जाएगी। तो उपरोक्त सभी। बाल शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य मैंने पहले कहा था, जब भी आप कोई योजना पढ़ोगे तो उसकी डेट पढ़ोगे, संबंधित मंत्रालय पढ़ोगे, ठीक है ना। उसका उद्देश्य पढ़ोगे। आप कोई विशेष योजना है तो उसका क्या उद्देश्य अलग से वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो क्या ये बाल शक्ति योजना, शक्ति पावर, पावर क्या, कुपोषण, खाने से संबंधित आ रही है। किससे होगा, बाल शक्ति कुपोषण से नियंत्रण, ठीक है ना। तो यहीं से मैंने पकड़ लिया, शक्ति मतलब पावर, पावर मतलब कि यहाँ पे आ गया। चलो, पूर्व प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम किससे पर निर्भर, पूर्व प्राथमिक वही आ गया ना, प्री एजुकेशन, प्री स्कूल प्री एजुकेशन। पूर्व प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम किस पे,
शारीरिक विकास पे बिल्कुल सही है। इंद्रियों पर बिल्कुल सही है। खेल-कूद पे क्यों बिल्कुल सही है? किड्स आप देखो, आप किडीज़ कॉर्नर स्कूल में जाते हो, किड्स कॉर्नर या आपका आंगनवाड़ी जो होता है, एक हिसाब से आपका किडीज़ कॉर्नर ही होता है। आंगनवाड़ी में क्या होता है, एक पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। तो चारों पॉइंट आपके सही हो जाएँगे, तीनों पॉइंट। विशेष शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएँ क्या? विशेष शिक्षा क्या होगी? विशेष शिक्षाविद होंगे, बिल्कुल सही बात है। नियमित कक्षा अध्यापक, विशेष दिवस विद्यालय। अब विशेष शिक्षा किसको दी जाती है? जो किसी विषय में पिछड़ा हो, किसी विशेष लोगों को, ठीक है ना? भाई या किसी विशेष कार्यशाला लगनी हो, कुछ विशेष आपका टॉपिक हो, तो विशेष शिक्षा, तो विशेष शिक्षा बताएंगे। नियमित कक्षा अध्यापक भी साथ में होगा और विशेष दिवस भी होंगे, उपरोक्त सभी। नियमित कक्षा अध्यापक, जैसे मैं बोलूँ सेमिनार का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक सेमिनार है, एक गोष्ठी है, एक क्लासरूम का है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पूरे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं आपके स्कूल या कॉलेज में क्या विशेष शिक्षक बन के आ रहा हूँ, तो क्या मैं सीधे जाके बात करने लग जाऊँगा आपसे? नहीं। एक मीडिएटर होगा जो कि आपके नियमित कक्षा अध्यापक होगा, जो मुझे और आपके बच्चों को क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, इंट्रोड्यूस करने का काम करेगा, ठीक है ना? चलो, अधिगम और वातावरण का प्रभाव कौन-सा है? अधिगम मतलब सीखने का और वातावरण मतलब एनवायरनमेंट का प्रभाव कौन-कौन सा है? लर्निंग एंड एनवायरनमेंट का। बाल्यावस्था पर होता है, किशोरावस्था पर और गर्भावस्था, संपूर्ण, तो संपूर्ण जीवन पर। इसका होता है संपूर्ण जीवन पर, हम लाइफ टाइम सीखते हैं। एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर लाइफ टाइम होता है, ठीक है ना? हम ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं संपूर्ण जीवन पर। किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? किस प्रकार के बालक में मौलिकता का? इसका ओरिजिनलिटी का गुण किसके अंदर पाया जाएगा? तो जो सृजनशील बालक होगा, जो कि क्रिएटिव माइंड वाला होगा, उसके अंदर मौलिकता होगा। भाई मौलिकता मतलब कि किसी वस्तु की मौलिक चीज़ जानना, ठीक है ना? जो सृजनशील व्यक्ति होगा वही मौलिकता का गुण जानता हो। मतलब कि कुछ नहीं, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं एक कुआँ है यहाँ से, सुनना, एक एग्ज़ाम्पल देके बताऊँ, एक कुआँ है, कुआँ से बार-बार पानी भर रहा हूँ, ठीक है? एक रस्सी ली और रस्सी से कुएँ से पानी भर रहा हूँ। अच्छा, इसको छोड़ो, आपने मोगली देखा हो, चलो इसी को समझ लो पहले, ठीक है ना? तो मेरा एक बच्चा आ रहा है, वो क्या कर रहा है, मेरे को देख के पानी भर रहा है, सेम टू सेम जैसे मैं भर रहा हूँ। क्या वो मौलिकता है? बिल्कुल भी मौलिकता नहीं, वो कॉपी पेस्ट कर रहा है। लेकिन यदि उसको पता है पानी निकालना है, तो रस्सी से ना निकाल, कुछ पाइप से भी निकाल सकते हैं, पंप से भी निकाल सकते हैं, कुछ अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो अपना तरीका लेके आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मौलिकता हो जाएगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं मोगली का दे रहा था, यदि आपने मोगली देखा हो, तो उसमें भी वही मोगली जो लड़का होता है, कार्टून होता है मोगली कार्टून, जो लड़का होता है, वो कुछ ना कुछ मौलिक क्रिएटिविटी दिखाता रहता है, ठीक है ना? तो सृजनशील बालक में मौलिकता होती है। पूर्व शालेय मतलब कि प्री स्कूल, भाई तो प्री स्कूल कितना महत्वपूर्ण है, क्यों भाई? आंगनवाड़ी कहलाती है। प्री स्कूल एज आप जब रहती है, प्री स्कूल एजुकेशन आपकी आंगनवाड़ी से या किड्स कॉर्नर जो स्कूल होता है वहाँ से कंप्लीट होती है। तो उसी के आधार पे आपको सीखना है, और वहाँ पे हम लोग कैसे सीखते हैं? अनुकरण करके, फॉलो करके। कैसे करके? आपको अनुकरण, ठीक है ना? जैसे मैंने कुछ किया वैसे ही आप करोगे। मैंने ऐसे कोई लाइन खींची तो आप भी खींचोगे। मैंने आपको कुछ गेम बनाया, इस गेम में खेलना, जैसे मैं खेलूँगा वैसे ही आप भी खेलने का प्रयास करोगे। आपने घर में बच्चे देखे होंगे, बच्चे क्या करते हैं? जैसा आप करते हो वैसे ही बच्चे करते हैं, करते नहीं? तो क्या बोलते हैं, संस्कार बच्चों में कैसे आते हैं? यदि कोई माँ-बाप गाली देते हैं, तो बच्चे भी गाली देंगे, क्यों? अनुकरण कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, बच्चों के सामने गाली मत दो, बच्चों के सामने लड़ाई मत करो, ठीक है? एड्स शब्द में ए अक्षर, एड्स का फुल फॉर्म तो क्या होगा? एक्वायर्ड। एड्स का फुल फॉर्म आपको एक्वायर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो फुल फॉर्म आपको याद करना है, क्या आपको फुल फॉर्म याद करना है, ठीक है? आगे, बाल कल्याण कार्यक्रम शुरुआत कब हुई थी? 1986 में बाल कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। गर्भस्थ शिशु का समय कितना होता है? गर्भस्थ शिशु का 280 दिन, 9 माह 10 दिन, 280 दिन, कुछ 13 और 15 चंद्रमास होते हैं इसके, ठीक है ना? 15 चंद्रमास बोलते हैं इसको, 9 माह भी बोलते हैं, 280 दिन भी बोलते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि बच्चा जन्म लेते ही गर्भावस्था होती है, सामान्य गर्भावस्था जो होती है 9 माह 10 दिन की होती है या 280 दिन की होती है, सामान्य गर्भावस्था। यदि कम से कम समय, तो 6 माह में बच्चा पैदा हो सकता है। 6 माह में जब कोई बीमारी या कुछ होती है, तो 6 माह में बच्चा पैदा हो सकता है और ज़िंदा रह सकता है। अधिक से अधिक 11 माह तक बच्चा जा सकता है, अधिक से अधिक 11 माह तक, ठीक है ना? यदि इससे ज़्यादा बच्चा डिलीवरी नहीं हो रहा, तो ऑपरेशन इत्यादि की नौबत पड़ती है। हालाँकि अधिकांश 10 माह में ही ऑपरेशन हो जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है ना? पढ़ लो, नहीं तो आपकी मम्मी-पापा आपकी हड्डियाँ तोड़ेंगे। वंशानुक्रम का मुख्य भाग कौन-सा होता है? आपको पता है जीन्स होते हैं, ठीक है ना? अधिगम, निर्योग्य बच्चों की विशेषताएँ कौन-कौन सी? अधिगम मतलब जो बच्चे सीखने योग्य नहीं है। अधिगम, निर्योग बच्चों की, यहाँ पे लिखा है
लर्निंग डिसेबल। अब लर्निंग डिसेबल यदि आपको याद हो, तो पहले दिन की क्लास में मैंने आपको 3 प्रकार की डिसेबिलिटी बताई थी लर्निंग की, बताई ना आपको? तो उन्हीं में से एक यहाँ पे तो तीनों आ गई। अति क्रियाशीलता, हाइपर एक्टिविटीज़ आपको कुछ सिखाएँगे, आपको नहीं करना, आप हाइपर एक्टिव आप देखो ना, जो बच्चे मेंटली डिसऑर्डर होते हैं, वो अपने आप से कुछ पागलपन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम वाली एक्टिविटीज़ नहीं, अपने आप से मतलब कुछ भी बॉडी मोटरसाइकिल्स जिसको बोलते हैं, बॉडी मूवमेंट्स करते रहते हैं। विशिष्ट शैक्षिक समस्याएँ, भैया उनको सामान्य शिक्षा जो हमारी होती है वो नहीं दे सकते, उनको एक विशेष रूप से देना पड़ता है। अवधान की अव्यवस्था, ठीक है ना? यहाँ पे मतलब कि कंसंट्रेशन नहीं होता आपका, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाए और आपको पता है। अब देखो आपको सिर्फ़ एक ही चैप्टर से पढ़ने में मज़ा आ रहा था, पहला वाला चैप्टर क्यों? वहाँ पे रटना था। यहाँ पे कोई रटने वाली चीज़ नहीं, यहाँ पे आपको क्या है, सिर्फ़ कॉमन सेंस वाली चीज़ है। इसलिए मैं कहूँगा जो आपको बुक आपके पास है, जो आपके नोट्स हैं, उनसे एक बार रीडिंग कर लो बस और जितना अधिक हो प्रैक्टिस करो बस इस टॉपिक की तो। बाल एवं महिला हेतु अत्यंत विस्तृत योजना, बाल एवं महिला हेतु अत्यंत विस्तृत योजना कौन-सी है? कौन-सी होगी? समेकित बाल विकास योजना, समेकित, अत्यंत विस्तृत। इसमें 2-3 योजनाओं को मिलके बनाया गया था, इसलिए समेकित बाल विकास, ठीक है ना? इंटीग्रेटेड, एकीकृत। विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत कौन विशेष शिक्षा, देखो अभी ऊपर आया था विशेष शिक्षा क्या है? अभी ऊपर ही आया था विशेष शिक्षा, यहाँ पे क्या है भैया? बताओ। व्यक्तिगत अनुदेश पर बल, बिल्कुल सही बात है भैया, व्यक्तिगत अनुदेश पर। क्रियात्मक कौशलों पर बल, बालक की संवेदनाओं को जागृत करने पर, बिल्कुल सही। तो तीनों पॉइंट आपके सही हैं। विशेष शिक्षा, ठीक है, आपको इसको सीख लेना है, पढ़ लेने का आप समझ जाओगे। मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान से कम होती है, मतलब आईक्यू कितने से कम होती है? तो 85 से कम होती है। इसको आप लोग ध्यान दें, गूगल पे गलत दिया गया है, मतलब अलग-अलग दिया गया है, अलग-अलग वेबसाइट पे। अब इसको आयोग के अनुसार याद कर लो। अब आईसीएमआर पे जाना, अब यूनिसेफ पे जाना, अलग-अलग डाटा आपको मिलेगा। तो ध्यान देना किस हिसाब से डाटा पूछा है, एक सामान्य डाटा है, 85 से कम होता है आईक्यू लेवल किसका? मेंटली जो रिटायर्ड बच्चे होते हैं। चलो, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण, देखो एड्स, एड्स का फुल फॉर्म भी एक ही पेपर में पूछ लिया गया। एक ही पेपर में, एक ही शिफ्ट में। और एड्स का कब हुआ, कब प्रारंभ हुआ, मतलब आरंभ तो 1952। मैंने पहले वाला कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम पढ़ो, उसका भैया डेट पहले पढ़ना। ठीक है ना? एलिसा, एलिसा क्या भैया? एलिसा एड्स टेस्ट है, एड्स का टेस्ट है, ठीक है ना? तो एड्स से तीसरा क्वेश्चन आ गया। मैंने आपसे क्या बोला था, इस शिफ्ट में जो भी हो रहा है, एक शिफ्ट में जिस टॉपिक को पकड़ लिया ना, उस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं। तो एड्स आपका महत्वपूर्ण, आप इसको पढ़ के जाना, एड्स, एचआईवी जो भी आपका है, आप इसको पढ़ के जाना। गूगल से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ठीक है ना? अपनी बुक से पढ़ सकते हो। सीखने से क्या तात्पर्य है? सीखने से क्या तात्पर्य भैया? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। हम सीख रहे हैं ना, तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होगा आपका। भाषा विकास की आखिरी अवस्था कौन-सी है? भाषा विकास की, भई हम भाषा कर लेते हैं डेवलपमेंट, हम लोग इंग्लिश सीखते हैं जैसे, हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, हमको इंग्लिश नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, पहले एबीसीडी सीखते हैं, फिर ग्रामर सीखते हैं और जैसे ग्रामर आ जाती है तो हम बोलने लग जाते हैं। बोलने लग जाते हैं तो बोलते कैसे? फिर टूटी-फूटी बोलते हैं, फिर क्या करते हैं, सेंटेंस प्रॉपर बनते हैं, तो क्या हो जाएगा? वाक्य निर्माण। भाषा विकास की आखिरी अवस्था कौन-सी? वाक्य निर्माण हो जाएगी। बाल्यावस्था में मित्रता की प्रवृत्ति कौन-सी है? कौन-सी है? समावेशी, समवेशी, होमोजीनियस। मित्रता की प्रवृत्ति कौन-सी? समवेशी है, ठीक है ना? और सबके लिए। कोई उसमें ना जात-पात से मतलब है, ना आपके रिश्तों से मतलब है, ना कोई नहीं। सब सभी लोग समान होंगे। समेकित शिक्षा योजना किससे संबंधित? समेकित शिक्षा देखो शिक्षा से संबंधित है ना। अब किन की शिक्षा से? तो विशिष्ट बालकों से। तो एड्स से फिर से आ गया भाई एड्स। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम फिर से आ गया देखो। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना? का कारक कौन-सा है? तो भैया रक्त रक्त सुरक्षा कार्यक्रम बिल्कुल सही है। गैर सरकारी संगठन एनजीओ से सहयोग, सरकारी संगठनों से सहयोग, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से सहयोग, बिल्कुल तीनों सही आपके हो जाएँगे। इतना कॉमन मतलब एक सरल सा क्वेश्चन है और एड्स से बार-बार क्वेश्चन एक ही दिन के पेपर में। निम्न में से कौन-सा बाल अधिकारों की रक्षा से संबंधित है? भैया कौन-सा होगा? प्रोटेक्शन होगा ना, तो प्रोटेक्शन इसमें आएगा। अब इन सब के फुल फॉर्म आपको पता होंगे ना, तब प्रोटेक्शन निकाल सकते हो आईसीपी, ठीक है ना? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम। आगे आते हैं हम लोग। शैशवावस्था में सामवेगिक विकास अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है? शैशवावस्था में सामवेगिक, अब देखो फिर से आईक्यू आ गया कि नहीं? और यहाँ पे इमोशनल सॉरी इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना? इनएफिशिएंसी स्टडी, भाई कैसे? तो निरीक्षण के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, ठीक है ना? ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कि भाई कैसा क्या कर रहा है। निम्न में से शारीरिक विकलांगता के प्रकार बताइए। शारीरिक विकलांगता भैया उससे बढ़ सुनने की क्षमता में कमी, दृष्टि मतलब आँखें कमज़ोर, अस्थि
मतलब कि हड्डी कमज़ोर, तो सभी हो जाएँगे, शारीरिक विकलांगता। जिज्ञासु प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? आप जानने की उसको कहते हैं बाल्य अवस्था में पहुँचते हो आप लोग, ठीक है ना? आप शुरुआत में कुछ भी आपको जानने का मतलब नहीं होगा, शुरुआत में आप क्या करोगे? अपने माँ और पापा को पहचानोगे, कुछ फ़ॉलो करना अनुकरण करोगे। जैसे ही आप कुछ जिज्ञासा जैसे आप पता है एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, यदि आप बाल्यावस्था में हो, चाइल्डहुड एज आपकी है, तो वहाँ पे आपके हाथ में गाड़ी दे दी जाए, तो आपको गाड़ी चलाने से ज़्यादा वो चलती कैसे उस पे ध्यान आएगा। चलाने से ज़्यादा वो चलती कैसे उसको काम आएगा और जब चलाना सीख गए, चलती कैसे तो ये इसके अंदर क्या पार्ट्स क्या-क्या हैं, तो उसको तोड़ने का प्रयास करोगे आप लोग, ठीक है ना? प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण, अंतरण, खाली स्थान की विशेषताएँ, तो किसकी संज्ञानात्मक विकास की कॉग्निटिव, ठीक है ना? प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण, अंतरण। अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन कब शुरू हुआ था? तो ये 2010 में। अटल बाल आरोग्य पोषण 2010 में। कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन-सी है? तो कम सुनने वाले जो कम सुन रहा है कौन सी करे भैया? हस्त विधि मतलब उसको हाथों से हम लोग कुछ बता रहे हैं ऐसा-ऐसा इशारे करके। ठीक है ना? चिन्ह उसको सिंबल दिखा रहे हैं हम लोग बिल्कुल सही बात है। श्रवण यंत्र बिल्कुल सही मशीन लगा रहे हैं उसको। तो तीनों सही हो जाए मतलब उपरोक्त सभी आपका आंसर कितना सरल देखो, क्या आपको लग रहा है आपको कोई विशेष आपको अध्ययन करना है? बताओ इस वाले पेपर में चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट जो आपका है, इस वाले टॉपिक में आपको लग रहा है कोई आपको विशेष अध्ययन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इवन आज चारों पार्ट एक पेपर में जो 4 पार्ट्स आपके होते हैं, आज चौथा लेक्चर आपका तो चारों पार्ट्स आपके हो चुके हैं। आपको खुद समझ में आ गया होगा भाई कि सिर्फ हमें 30 से 40% पढ़ना है। आपका 70 से 60% आपको क्या है? कॉमन सेंस, आपके आईक्यू, आपकी प्रेजेंटेशन, आपके धैर्य, आपका क्या बोलते हैं, आपका हुनर, आप क्या जानते हो, क्या नहीं जानते हो, आप कितना एक्टिव हो अपनी लाइफ में, उनसे संबंधित आपका आंसर है, ठीक है? भाषा की भाषा विकास की आखिरी अवस्था कौन-सी है बताइए? हो गया यहाँ पे तो हम लोग का। हाँ, डिक-रॉली सिस्टम जो है, डिक-राली शिक्षण विधि, डिक-राली शिक्षण विधि किससे संबंधित है? किससे संबंधित? मानसिक रूप से निरुद्ध बालक के प्रति, मानसिक रूप से निरुद्ध बालक के प्रति। अब आपके माइंड में एक चीज़ और आ रही है कि इस पेपर में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे मानसिक मानसिक, तो देखो आंगनवाड़ी, शुरुआती अवस्था में बच्चों का पोषण और किस प्रकार से किस जिस ऑर्डर से कोई गुज़र रहा है, कौन बच्चा किस डिसेबिलिटी से गुज़र रहा है, शुरुआती दिनों में पता चलता है और आंगनवाड़ी वही काम करती है, आप आंगनवाड़ी का ही एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है? इसलिए आपको इन चीज़ों पे फ़ोकस करना विशेष रूप से। अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? पॉल लॉब ने दिया, पॉवलोव, पॉवलोव ने अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कुछ सिद्धांत आपका करना है कि कौन-सा सिद्धांत किसने दिया। स्थूल गतिविधियाँ किससे संबंधित है? स्थूल मतलब किससे? तो आपकी हो जाएँगी मोटर एक्टिविटीज़ से, ठीक है ना? ग्रॉस मूवमेंट किससे संबंधित है? क्रियात्मक मोटर एक्टिविटीज़ से, मोटर डेवलपमेंट से। गुणसूत्र किससे कैसे? भैया अभी जीन का क्वेश्चन आया था, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र का आए थे क्वेश्चन, कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं। अब फिर से क्वेश्चन आ गया, तो क्या होगा भैया? गुणसूत्र किसे कहते हैं? जो अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करेगा। नाकों का संबंध देखो फिर से एड्स, एड्स नियंत्रण आ गया ना? अभी एड्स देखो एड्स से छठवां क्वेश्चन है आज का। एड्स नियंत्रण से छठवां क्वेश्चन मतलब एड्स आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? सृजनात्मक विकास फिर से वही आ गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट फिर से आगे देखो आगे कि नहीं? संवेदन, चिंतन, तार्किकता बिल्कुल सही। मतलब डेवलपमेंट कौन-कौन से होते हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना? आकार तथा अनुपात में परिवर्तन होता है। कब? जब विकास होता है। आकार तथा अनुपात में परिवर्तन विकास, ठीक है ना? मतलब कि किसी व्यक्ति के आकार, उसकी अवस्था में, उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, किस अनुपात में हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अब यहाँ पे हरलॉक के अनुसार मानव विकास कितनी अवस्थाएँ होती हैं? तो यहाँ पे 11 अवस्थाएँ होंगी, देखो 11 अवस्थाएँ। देखो यहाँ पे कुछ रूसो, रॉस महोदय, डॉक्टर यहाँ पे 7 या 8 लोग का पढ़ना है आपको। उसे पढ़ना अवस्थाएँ नहीं पढ़नी कौन-कौन सी अवस्था होती है, बस आपको क्या करना है, कितनी अवस्थाएँ 11 अवस्थाएँ, 4 अवस्थाएँ, 3 अवस्थाएँ, सामान्यतः जो होती है अवस्थाएँ 7 अवस्थाएँ होती हैं। एक बार उनका नाम पढ़ लेना, बट आपको अवस्थाएँ याद रखनी कितनी-कितनी अवस्थाएँ होती हैं, बस। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। तो भाई देखो फिर से एड्स भी कितने बार पूछ रहा है एक ही पेपर में। निम्न में से किसके द्वारा एड्स दो भाई फिर से एड्स तो हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, किस करने से नहीं फैलता है, ठीक है ना? विशिष्ट बालकों की मुख्यतः श्रेणियाँ होती हैं, 5 श्रेणियाँ होती हैं। तो आपको ये भी पढ़ना है। गर्भस्थ शिशु विकास का सही क्रम कौन-सा है? तो भाई जी आपका है ना पहले डिंब बनता है, फिर आपका पिंड बनता है। तो पहले डिंब फिर पिंड, जी आपका हो जाएगा जी और फिर बच्चा आता है। 3 अवस्थाएँ होती हैं, होती है कि नहीं? पहले आपकी 0 से 7 0 से 0 से आपकी
2 सप्ताह तक चलती है, 2 सप्ताह मतलब 14 दिन तक चलती है। फिर आपकी 2 सप्ताह से लगभग 3 माह तक चलती है, फिर 3 माह से जन्म तक चलती है। 3 अवस्था होती है, डिम्ब पिंड, और एक तीसरी कौन-सी होती है? गर्भावस्था, क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण विकास की अवस्था, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है ना? तो गर्भावस्था की 3 अवस्था होती है, इनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पे आपके 45 क्वेश्चन समाप्त। अब आते हैं आपका सेकंड पेपर, 2017 का जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था, 31 मई को वो वाला पेपर आपका आता है। तो इसको हम लोग फिर से न्यूट्रिशन से शुरुआत करेंगे और देखेंगे किस लेवल के प्रश्न आते हैं। तो आपने देखा, यदि आपने 4 दिन का एनालिसिस किया हो, तो मैं फिर से वही बोलूँगा कि आपको जो 4 दिन में मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक बताए ना, उनको पढ़ लो। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया कि कौन-सा टॉपिक आपको यूट्यूब से पढ़ना है, कौन-सा टॉपिक किस बुक से पढ़ना है, कोई लूसेंट से, कोई सत्यार्थी से, कोई मिनर्स से। प्रैक्टिस का मैंने आपको बताया कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली 1-1, 2-2 टॉपिक पढ़ते जाएँगे, 1-1 टॉपिक करते जाएँगे। 55 से 40 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको पता चलेगा कहाँ से कैसे आते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य में गर्भ अवधि शिशु के जन्म तक चलती है, सामान्य कितने की होती है? भैया 40 सप्ताह की होती है। कितना सरल क्वेश्चन है भाई, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये बात को ध्यान देना। मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, कुछ-कुछ टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना? तो यदि आप इन लेक्चर्स को देख रहे हो, जो टॉपिक मैं आपसे पढ़ने का कह रहा हूँ, जिस तरीके से कह रहा हूँ, वो पढ़ते जाओ। 99% आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप में एक ऊर्जा होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपको लगेगा हाँ भाई हम कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। जो भी आपकी लाइक, कमेंट, शेयर का जो भी आपका क्रियाक्रम होता है वो करते रहा करो, ठीक है ना? और डेली शाम को 9 बजे आपको लेक्चर मिल रहा है, कब तक? टिल टू एग्ज़ाम। यदि आपके पीवाईक्यू समाप्त हो जाएँगे 2017 के, तो लास्ट आपका 2014 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके पीवाईक्यू हम लोग लेके आ जाएँगे, ठीक है ना? या प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आ जाएँगे। ऐसा करेंगे कि इन शॉर्ट में, जिस दिन आपके सारे टॉपिक समाप्त हो जाएँगे ना, तो इन शॉर्ट में आपके क्या करूँगा, सारे टॉपिक्स को कवर करा दूँगा, रिकॉल करके 1-2 बुक के माध्यम से, वहीं पे शॉर्ट पॉइंट, हाँ भाई इस टॉपिक का ये वाला पॉइंट याद रख लेना, इस टॉपिक का ये वाला पॉइंट याद रख लेना, इस टॉपिक का ये वाला पॉइंट याद कर लेना, ऐसे-ऐसे आपको करा दूँगा। क्यों? अपने पास नॉलेज होगा कि हमने सारे पीवाईक्यू को एक-एक लाइन अच्छे से पढ़ी है। जब हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो पता रहेगा इस टॉपिक से कौन-सा पॉइंट हमें पढ़ना है, ठीक है ना? तो इन द एंड, या पेपर के 10 दिन पहले से, जैसे आपके 28 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू है ना, तो 20 तारीख से हम लोग रिवाइज़ करने बैठा देंगे आपको, ठीक है? और बुक के माध्यम से सीधा बुक की पीडीएफ लगाएँगे, चाहे हम लोग उसको प्राइवेट कर लेंगे तो कॉपीराइट का इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।